हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खासकर जो निर्गमन 20 अध्याय में जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी और उसी की हम लोग पढ़ते हैं। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वो 10 आज्ञाओं पर एक गीत भी है कि पहला ईश्वरी कही जानो, दूजे जड़ वस्तु मत मानो, तीजे अकार नामी प्रभु का बुरा बताते हैं। शब आओ मुफ्त सुन जाओ, मसीह का नाम सुनाते हैं। शब आओ मुफ्त सुन जाओ, मसीह का नाम सुनाते हैं। चौथा दिन विश्राम का भाई, इसमें तुम मत करो कमाई। ये दिन है त्योहार, इसी को पवित्र कहते हैं। सब आओ मुफ्त सुन जाओ, मसीह का नाम सुनाते हैं। पांचवा बड़ों का आदर करना, छठवां हत्या करने से डरना, सातवां स्त्री गमन पराई बुरा बताते हैं। शब आओ मुफ्त सुन जाओ, मसीह का नाम सुनाते हैं। नियम 8वां चोरी न करना, 9वां झूठा दोष न धरना, लालच से रहो आजाद की 10वां हुक्म सुनाते हैं। शब आओ मुफ्त सुन जाओ, मसीह का नाम सुनाते हैं। और जब हम लोग निर्गमन 20 से लेकर 20 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक देखते हैं, उसमें भी मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, दूजे जड़ वस्तु मत मानना, उसका नाम व्यर्थ ना लेना, चौथा दिन जो पवित्र मानना, विश्राम का दिन है, छुट्टी का दिन है, क्योंकि उन्होंने 6 दिन में सारा भूमंडल बनाया था, 7वें दिन विश्राम किया था। जो पवित्र दिन है वो संडे का दिन है, आराधना का दिन है। 5वां बड़ों का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना। 6वां हत्या करने से डरना। 7वां कोई स्त्री को गलत मत देखना, हर किसी को बहन माता ही समझें। क्योंकि 8वां है चोरी ना करना, क्योंकि हमें सब परमेश्वर की ओर देखना है। हमें किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना, दोष नहीं धरना, झूठी गवाही नहीं देना, क्योंकि लोग पैसे का लालच देखकर झूठी गवाही दे देते हैं। ये भी परमेश्वर खिलाफ है। 10वां आज्ञा है लालच नहीं करना, ना किसी घर का, ना गाड़ी का, ना स्त्री का, ना किसी चीज़ का। हमें बस परमेश्वर पर विश्वास करना है, जो है उस पर आशा रखो, किसी का लालच नहीं करना। ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दी हैं ये बहुत कीमती हैं। यही परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसकी आज्ञाओं पर चलें और अनंत जीवन पाएं, जो स्वर्ग तक ले जा सकता है। इन आज्ञाओं जो परमेश्वर की माननी है, परमेश्वर ने कहा है झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना तो नहीं करना है, हमें माता पिता की आज्ञा मानना, उनका मानना है, हमें हत्या नहीं करना, नहीं करना है, हमें झूठी गवाही नहीं देना, नहीं देना है, हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है। इतवार जो आराधना का दिन है हमें पवित्र मानना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में थे जब 2000 साल पहले, तो उनके पास भी एक बहुत धनवान आया था। क्योंकि जब हम लोग लूका 18 का 18 में देखते हैं, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन,
वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह से पूछ रहा था, प्रभु हम अनंत जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा था, जो प्रभु की आज्ञा है। तो उसने कहा, मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो हत्या नहीं करता, मैं तो झूठी गवाही नहीं देता, मैं तो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में एक घटी है, कमी है, क्योंकि वो बहुत धनवान था और परमेश्वर जानते थे। उन्होंने कहा था, अपना धन बेचकर कंगालों में बांट दे। और वो निराश हो गया और वो चला गया। तब परमेश्वर ने कहा था कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें कुछ लोगों की मदद करें, लेकिन परमेश्वर के भक्तों हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है। क्योंकि जब धनवान हैं तो कुछ ना कुछ गरीबों की भी मदद करना है। ये नहीं जब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ हेल्प करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो हम लोग समय देते हैं वो दशमांश, और जो भी हम लोग कुछ चीज़ दान करते हैं वो भी दशमांश परमेश्वर ने इसमें दिया है। क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो मोहब्बत करता है, इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है। और उनके उन्होंने कहा है वो सच कहा है, क्योंकि उनका वचन पवित्र वचन है। आज भी हम लोगों को अपनी राहों पर ले जाता है, उस ज्योति में ले जाता है, उस प्रकाश में ले जाता है। क्योंकि हम लोग जब वचन पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रभु के भक्तों, उसके नज़दीक आओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। जब एक वचन पढ़ते हैं तो एक शीशे के समान है, उसमें हम लोगों को पता चलता है मेरे चेहरे में क्या दाग हैं। जब हम लोग शीशा में देखते हैं तो पता चलता है क्या दाग है, क्या उसमें गड़बड़ी है, सब कुछ दिखाता है। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तब पता लगता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, हमें क्या सुधारना है। बाइबल, ये जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, ये हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना है और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है, हमें ज्योति में चलना है। क्योंकि वो प्रकाश देता है, उसका वचन एक प्रकाश के समान है, एक उजाले के समान है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उनकी आज्ञाओं पर चलो। क्योंकि मूसा को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो बहुत ही परमेश्वर ने इसलिए दी थी कि लोग उन गलत चीज़ों से बचें, उस नरक से बचें। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग इसलिए बनाया है कि वहाँ सब कुछ अच्छा है। यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर दिखाया था कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। सत्यता पे चलें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जैसे पौलुस भी इफिसियों की पत्री में 6 के अध्याय में 10 से लेकर जब हम लोग 18 तक पढ़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने कुछ हम लोगों को सिखाया है, जो आत्मिक युद्ध के हथियार। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सारे भूमंडल का स्वामी है। और उन्होंने भी वहाँ समझाया है कि हमें सत्य की बेल्ट, धार्मिकता की झिलम, मेल के सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, सत्यता पर चलना है। वो अनंत जीवन देता है, इस पृथ्वी पर भी आशीष करता है, स्वर्ग राज भी देता है। इसलिए हमें प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, तभी हम उसकी पाक रूह की शक्ति सामर्थ्य पा सकते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह हम लोगों को एक शक्ति दे गया, वो है पवित्र आत्मा की शक्ति। कि हम लोग सत्य पर चलते हैं, वो अपनी पाक रूह से भरता है, अपनी शक्ति से भरता है, अपनी ज्योति देता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है। इसलिए हमें उसकी महिमा करें, आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, धन्यवाद करें। जैसे निर्गमन 19 में भी देखा था, हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना है। वो सारी जहाँ का स्वामी है, जमी और आसमां को रचने वाला, पाताल स्वर्ग हर एक चीज़ उसकी बनाई हुई है। इंसान उसकी अद्भुत कारीगरी है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और हमारे इस
वचन को आप सुनें और आशीष पाएं। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारी इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।